हजारीबाग के बड़कागांव क्षेत्र में एनटीपीसी की पकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना से जुड़ी कोल ट्रांसपोर्टिंग के दौरान 2 हाईवा वाहनों पर बीती रात अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी कर दहशत फैला दी। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटनास्थल से गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर एक कथित पर्चा मिलने और उसके नाम से एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। घटना की सूचना मिलते ही हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार घटनास्थल पहुंचे, पूरे घटनाक्रम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसपी ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और घटना में शामिल अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी भी होगी। पुलिस पर्चे और वायरल ऑडियो की भी सत्यता की जांच हो रही है। प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि कोयला खनन और ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े क्षेत्रों में सक्रिय आपराधिक गिरोह लेवी और वसूली के उद्देश्य से इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाकर संदिग्धों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। की बात है जो कि पैदल ही आए थे और कहीं बाइक दूर में रखे होंगे और उनके द्वारा 2 लड़कों के द्वारा फायरिंग की गई है और एक लड़का बताया जा रहा है कि साइड में था। उसके बारे में स्पष्ट अभी हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं कि उसका क्या, उसने और क्या किया है। और जो भी हाईवा है उसको अभी जब्त करके रखा गया है और छोटे हथियार का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसमें प्रिंस खान का पर्चा छोड़ा गया है और उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी अपराधी इसमें शामिल उसकी गिरफ्तारी हम लोग जल्द करेंगे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या उस पर कुछ कार्रवाई होगी? ऑडियो में प्रिंस खान एक ऑडियो की जगह पे भेजा है कि 40 गोली फायरिंग की गई है। उस तरह की बात यहाँ पे स्पॉट पर नहीं दिख रही है। 5 खोखा हम लोग को मिला है वर्तमान में और अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। हो सकता है कि 7 से 8 राउंड में भी फायरिंग की गई, लेकिन अभी हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन खोखा जो बरामद हुआ 5 बरामद की बात है। जमशेदपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड की बड़ा कांजिया पंचायत स्थित चिटामाटी टोला में गंभीर रूप से बीमार टोला प्रधान जंगल हेम्ब्रम को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को करीब 4 किलोमीटर तक दुर्गम पहाड़ी रास्ते से खटिया पर कंधे से उठाकर ले जाना पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार फोन करने के बावजूद 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं हो सकी और सड़क नहीं होने के कारण कोई वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण मरीज को कानीकोचा तक लाए, जहां से निजी वाहन की व्यवस्था कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से चिटामाटी टोला को मुख्य सड़क से जोड़ने, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने और 108 एम्बुलेंस सेवा की कथित लापरवाही की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। गिरिडीह के सरिया थाना परिसर में पुलिस ने आपका मोबाइल आपके पास अभियान के तहत मिशन अमानत कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को बड़ी राहत दी है। थाना प्रभारी पिंकू कुमार सिंह के नेतृत्व में तकनीकी जांच और CIIR पोर्टल की मदद से बरामद किए गए केस गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंपे गए हैं। कई महीनों से अपने मोबाइल की तलाश कर रहे लोगों को जब उनका फोन वापस मिला तो उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। मोबाइल धारकों ने सरिया पुलिस के इस प्रयास की सराहना करते हुए धन्यवाद भी दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तुरंत थाना में शिकायत दर्ज कराएं और CIIR पोर्टल पर जानकारी दें, जिससे बरामदगी की संभावना बढ़ जाती है। पुलिस के अनुसार बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए है। इस पहल से आम लोगों का पुलिस के प्रति भरोसा और मजबूत हुआ है। मेरा 2023 में आज मिला मोबाइल मिल गया था 15 दिन के बाद, लेकिन फिर मोबाइल जमा किए 16 तारीख। अच्छा, क्या कहेंगे पुलिस को? चेहरा मुस्कान है, पुलिस को क्या कहिएगा? बोले हम खुश हैं सर। खुश है? मैंने रिपोर्ट कराया था, मेरा मोबाइल मिला है। थोड़ी सी खुशी है। 4G है, 5G होता तो थोड़ा ज़्यादा मिला। क्या कहेंगे पुलिस को? अच्छी सराहना करूंगा मैं कि मुझे बहुत जल्द मोबाइल मिली है पुलिस के द्वारा से। कब खोया था आपका मोबाइल? 2 साल हो गए। इस सरिया पुलिस को सहयोग से मिल पाया मोबाइल, क्या कुछ कहेंगे पुलिस को? पुलिस को हमको तो हिम्मत नहीं था कि मिल जाएगा। भगवान शुक्रिया सेवा दे रहा कि मेरे 2 साल में हासिल हो गया।
जमशेदपुर के डुमरिया प्रखंड में बीमार मरीज को खटिया पर करीब 4 किलोमीटर तक पैदल ले जाकर अस्पताल पहुंचाने की घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इस मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य प्रमोद लाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में राज्य में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं कहीं एक दो ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं, लेकिन इससे पूरे विकास कार्यों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। प्रमोद लाल ने कहा कि वो इस मामले की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। गौरतलब है कि डुमरिया के चिटामाटी टोला में सड़क और एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों को एक बीमार व्यक्ति को खटिया पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्ष ने भी राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। वहीं अब सत्तारूढ़ दल की ओर से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आने लगी है और घटना की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। हेमंत बाबू की सरकार सारे चीज़ काम कर रही है विकास का, और आज प्रतिक्रिया हम लोग देने का काम किया है। डुमरिया में जो पेशेंट आ रहा है खटिया से, इक्का दुक्का ऐसा घटना होता है और स्वास्थ्य मंत्री जी भी काम कर रहे हैं उसका, और इस तरह का इक्का दुक्का घटना संज्ञान में आया है। सरकार इसको लेने का काम करेगी, उधर उस क्षेत्र के विधायक भी इस चीज़ को लेने का काम करेंगे। लेकिन इन लोग कर रहा कि सरकार निकम्मी सरकार है और ये काम नहीं कर रही है। इन लोग को पहले ये पता करना चाहिए, ये समझना चाहिए, इन लोग ने सरकार चलाने का काम किया, झारखंड बना। इन लोग 14 साल सरकार चलाए, इन लोग क्या काम किए वो दिख रहा। हेमंत बाबू जब से राज्य का कमान संभालने का काम किया है, आज विकास का धारा बढ़ा। इक्का दुक्का केस ऐसा हो जाता है और ये लोग उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। ये विपक्ष में है, इनका प्रतिक्रिया करना इनका काम है, लेकिन हेमंत बाबू जो विकास झारखंड का कर रहे हैं, अगुआ सरकार में जो काम कर रहे हैं, ये काम इन लोग के बस की बात नहीं है। इन लोग कभी इस तरह का काम करने का काम नहीं किया, चाहे वो बाबूलाल मरंडी हो, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, चाहे वो रघुवर दास हो। इन लोग ने झारखंड को इस स्थिति में लाकर खड़ा करने का काम किया। 14 साल के अंदर हेमंत बाबू अभी 6.5 साल सरकार चला रहे हैं। अभी ये सारी चीज़ों को इक्का दुक्का केस ऐसा आ जाता है। उधर के विधायक हमारे संजीव सरदार जी है, ये सारी चीज़ों को देखें। विकास होगा, विकास कर रहे हैं और विकास और होगा, इस पर संज्ञान पे लेने का काम किया है सरकार की। आपके द्वारा जो हम लोग को मिला है, ये सरकार संज्ञान लेगी और वहाँ भी काम करेगी। हेमंत बाबू की सरकार सारे चीज़ काम कर रही है विकास का, और जमशेदपुर के पोटका विधानसभा क्षेत्र के डुमरिया प्रखंड स्थित चिटामाटी टोल में बीमार मरीज को खटिया के सहारे करीब 4 किलोमीटर तक ले जाने के मामले पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आजसू के जिलाध्यक्ष कन्हैया सिंह ने इस घटना को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और इसे प्रशासनिक विफलता बताया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी गांव में सड़क जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव होना चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं होने पर भी सवाल उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक से जवाब मांगा। कन्हैया सिंह ने राज्य सरकार से पूरे मामले का संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करने और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने स्थानीय विधायक से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की भी मांग की। देखिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि पोटका विधानसभा के डुमरिया में वहाँ के ग्राम प्रधान जंगल हेम्ब्रम की तबीयत खराब होती है और उनको लाने के लिए ग्रामीण खटिया का सहारा लेते हैं और 4 किलोमीटर पैदल खटिया पे उनको ला करके इलाज कराया जाता है। ये वहाँ के विधायक और झारखंड राज्य के सरकार की नाकामी दर्शाता है। आखिर क्या परिस्थिति हुई कि आज भी वहाँ सड़क नहीं है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है? इसका जवाब आपके स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ साथ वहाँ के स्थानीय विधायक को देना चाहिए कि जंगल हेम्ब्रम जी को अगर उचित इलाज वहाँ के ग्रामीण खटिया पर ला के नहीं कराते, 4 किलोमीटर पैदल ला करके नहीं कराते, तो शायद उनकी स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाती। मैं मांग करता हूँ कि जो वहाँ के विधायक अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, उसको इस पर ध्यान देना चाहिए कि आज भी डुमरिया इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र क्यों है कि लोगों को वहाँ से खटिया पे लाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसका जवाब शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को देना चाहिए।
धनबाद के बागमारा प्रखंड में बीती रात हुए हिंसक झड़प के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बरोरा थाना क्षेत्र के मंदरा गांव में हुई घटना में मंदरा पंचायत की मुखिया ललिता देवी के घायल होने के विरोध में बागमारा प्रखंड के 23 मुखिया बरोरा थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे जनप्रतिनिधियों ने घटना में शामिल आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान डुमरा उत्तर पंचायत के मुखिया विनोद महतो के साथ थाना गेट पर कथित बदसलूकी का मुद्दा भी उठाया गया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। धरने की सूचना मिलने के बाद बागमारा के एसडीपीओ अजीत कुमार विमल थाना पहुंचे और आंदोलन कर रहे मुखियाओं से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर 7 दिनों के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। गांव में ट्रांसफार्मर से बिजली जोड़ने को लेकर के विवाद हुआ था। विवाद के उपरांत दोनों गांव के जो ग्रामीण हैं और कुछ लड़के उसमें से जो सामाजिक तत्व टाइप के लड़के हैं आपस में भिड़ गए थे और भिड़ने के बाद एक दूसरे पर पत्थरबाजी और मारपीट की घटना भी घटी है। और थाना को जब सूचना मिली तो फिर थाना वहाँ पे हम लोग पहुँच करके और हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मुखिया के साथ भी मारपीट होने की सूचना प्राप्त हुई है कि ये विनोद मुखिया हैं और जो कि थाना के पास आकर के दोनों के बीच के समझौता करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी पहचान कर ली गई है। जो भी उनके साथ मिसबिहेव किया है उसकी पहचान कर ली है और पहचान करने के उपरांत प्राथमिकी दर्ज करते हुए हम लोग इसमें सबसे पहले तो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो मंदरा के हो या माताबंद के, जो भी इसमें इन्वॉल्व है सबकी पहचान करके और सब पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस बार किसी को हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे। दोनों ही पक्षों से हम लोग पहचान करेंगे ताकि आइंदा कभी भी मंदरा और माताबांध के लोग आपस में भिड़ने के लिए सूचित हो। प्रशासन बहुत सख्त इस पर कार्रवाई करेगी क्योंकि बराबर जो सुनने को मिल रही है ये इसके बाद फिर सुनने को ना मिले, ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो सूचना है क्योंकि लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।